ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं एक सत्य प्रसंग जो हम सब के साथ लागू होता है वो सुनाना चाहता हूँ। जब से हम इस सृष्टि जगत पर आए हैं, हर आत्मा की 4 रानियाँ हैं। भल हम में से उस रानियों को कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। इसमें एक छोटा सा कहानी के रूप में सुनाना चाहता हूँ। एक राजा था, उस राजा की 4 रानी थी। उसमें से 3 रानी राजा के अंग संग रहते थे और राजा को भी इन तीनों रानियों से बहुत स्नेह था। लेकिन एक रानी जिसके प्रति राजा का ध्यान ज़्यादा जाता नहीं था, वो कोने में बैठी बैठी राजा का इंतजार करता था। राजा की जो पहली रानी थी वो सदैव राजा के अंग संग रहती थी। राजा रानी के बिना और रानी राजा के बिना नहीं रह पाते थे, एक पल भी जुदा नहीं होते थे। राजा को रानी से बहुत प्यार था और रानी को राजा से बहुत स्नेह था। दूसरी रानी जो राजा की बहुत प्रिय थी, वो हर दुख सुख में साथ देती थी। राजा को लगता था जब भी मेरे जीवन में कोई संकट आएगा तो मेरे पास ऐसी रानी भी है जो मुझे हर परिस्थिति में मदद करती है, हर विघ्न में साथ देती है। तो उस रानी के ऊपर भी राजा को बहुत गर्व था। तीसरी रानी जो थी बहुत खूबसूरत थी। राजा को जब भी कोई बड़ी मीटिंग में जाना होता था या कोई राजाओं के किसी प्रसंग में जाना होता था तो राजा उस खूबसूरत रानी को लेकर के जाते थे। उसे बड़ा अभिमान रहता था कि मेरी भी रानी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। और राजाओं के सामने ये प्रदर्शन करना नहीं भूलते थे कि मेरी रानी दुनिया में बहुत खूबसूरत है। चौथी रानी जो बिल्कुल कोने में पड़ी रहती थी। राजा का ध्यान कभी कभी जाता तो था, लेकिन राजा इतने व्यस्त रहते थे कि उस रानी के पास समीप जा कर के उसे बात करने का, उससे हालचाल पूछने का फुर्सत नहीं रहता था। वो रानी हर पल हर क्षण अपने राजा का इंतज़ार किया करती थी, लेकिन ना राजा का ध्यान जाता था और रानी भी ऐसी परवश थी जो राजा के समीप नहीं आ पाती थी। राजा बुजुर्ग हो गया, बिल्कुल अब मरनासन्न हो गया, इस संसार से विदा होने का समय हो गया। राजा ने सोचा कि अब तो मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तो सोचा कोई तो रानी मेरे साथ चले जो मेरा साथ दे अगले जन्म में। तो राजा सबसे पहले पहली रानी के पास गया और कहा कि रानी जी, क्योंकि मेरा अब जाने का टाइम हो गया है, मैं इस संसार से विदा ले रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। बोले, राजन, मैं इस जन्म में आपके साथ रहकर बहुत पछता रही हूँ। मैं आपके साथ इस जन्म में तो बिता दिया, लेकिन अगले जन्म में आपके साथ एक पल भी चलने को तैयार नहीं हूँ। राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने सोचा बहुत उम्मीद थी इस रानी के प्रति जिसके साथ हम हर पल बिताता था। उदास निराश होकर के दूसरी रानी के पास गया। दूसरी रानी जो उसके हर दुख सुख में साथी थी, रानी को कहा राजा ने कि रानी, आप तो मेरा हर पल हर क्षण साथ देते आई हो, हर परिस्थिति में साथ दिए हो। चूँकि मैं संसार से अब विदा ले रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो उस रानी ने भी अपनी आँख दिखा दी और कहा, आज तो बोल दिया, लेकिन दोबारा नहीं बोलना। बस इतना ज़रूर कहा कि मैं आपको एक दूरी तक, एक सीमित जगह तक आपको साथ दे सकती हूँ, लेकिन आप कहोगे मुझे नेक्स्ट जन्म तक साथ लेकर के चलो, साथ चलो, तो मैं साथ नहीं जा सकती। राजा बहुत और उदास हो गया। राजा गया तीसरी रानी के पास जो बहुत खूबसूरत थी, देखने में बहुत सुंदर थी। रानी को कहा, रानी, मेरा इस संसार से विदा होने का टाइम आ गया है। आपको तो मैं बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े समारोह में लेकर के जाया करता था,
आप मेरे साथ चलोगी? तो उस रानी ने भी साफ मना कर दिया, कहा कि इस जन्म में आपके साथ दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है, मैं अगले जन्म में आपके साथ नहीं जा सकती। अब राजा बहुत उदास, निराश, हताश हो गया। सोचा कि अब एक रानी बची है जिसके प्रति मेरा ध्यान ही नहीं जाता था, कभी जिसके पास मैं गया ही नहीं हूँ, अब किस मुंह से उस रानी के पास जाऊं। फिर भी हिम्मत करके उस रानी के पास गया, जो बेचारी कोने में पड़े बैठे बैठे इंतजार करती थी। और रानी के पास जा करके हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम तो माफ़ी मांगा, मुझे माफ़ करना रानी जी, मेरा ध्यान आपके ऊपर ज़्यादा जाता नहीं था, लेकिन चूँकि अब मेरा संसार से विदा होने का टाइम है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो। तो उस रानी ने कहा, राजन मैं ज़रूर चलूँगी। राजा बहुत आश्चर्य खा गया कि जिसके प्रति मेरा ध्यान ही नहीं गया, जिसको मैंने जीवन भर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसका ध्यान दिया वो जाने को तैयार नहीं, लेकिन जिसके प्रति मेरा ध्यान नहीं गया वो रानी जाने को तैयार है। प्यारे भाइयों बहनों, ये किसी राजा रानी की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, जो इस संसार पर जन्म लिया है, जो इस संसार पर अवतरित हुआ है, चाहे वो धर्म पिता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे पूज्य हो, चाहे पुजारी हो, हर आत्मा की कहानी है। जब से इस संसार पर हम आए हैं, हम आत्माओं की पहली रानी ये शरीर है। इस शरीर के बिना हम एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ये शरीर हमारे सदैव हर पल हर क्षण साथ रहती है, लेकिन जब आत्मा का जाने का टाइम आ जाता है तो ये शरीर आत्मा के साथ नहीं जाती। भले ये हम कितना भी इसका हम ध्यान रखते हैं, इसका सुबह से लेकर ख्याल रखते हैं, लेकिन ये शरीर रूपी रानी यहीं छोड़ देती है। दूसरी रानी जो हमें हर परिस्थिति में साथ देती है, वो रानी है हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे जान पहचान। ये सब रानी हम जानते हैं कहाँ तक साथ देगी, ये शमशान घाट तक। जब हमारा शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है करते करते शमशान घाट तक लेकर के जाएंगे। और जब तक ये शरीर जलेगा नहीं पूरी तरह, तब तक वो बैठे रहेंगे ताकि उठ के वापस ना आ जाए। वहीं छोड़कर वहीं पूरी तरह जला करके या दफना करके वापस आ जाएंगे। तो दूसरी रानी हमें साथ दिया शमशान घाट तक। तीसरी रानी जो बहुत खूबसूरत होती है, वो है हमारे धन दौलत, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, एटीएम कार्ड, पैसा, जिसके प्रति हमारा बहुत अभिमान रहता है। जब भी हम किसी सभा में जाते हैं, बड़े स्थानों पर जाते हैं, तो अपना एटीएम कार्ड लेकर के जाते हैं, जेब में पैसा रख कर के जाते हैं, अच्छा वाला मोबाइल लेकर के जाते हैं, ताकि सबको पता चले मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब भी यहीं के यहीं रह जाती है। तीसरी रानी जिसे हम बहुत संभाल कर रहे हैं, जिसे हम मेरा मेरा कह रहे हैं, ये रानी भी हमें साथ नहीं देगी। प्यारे भाइयों बहनों, चौथी रानी जिसके प्रति हमारा ध्यान नहीं रहता है, और वो है हमारे पुण्य कर्म, हमारे श्रेष्ठ संस्कार। ये श्रेष्ठ संस्कार रूपी रानी या पुण्य कर्म रूपी रानी आत्मा के साथ अगले जन्म में जाएगी। ये आत्मा की चौथी रानी है, जिसे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसे संवारने की ज़रूरत है, जिसे संभालने की ज़रूरत है, जिसको अच्छा बनाने की ज़रूरत है। तो ये छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सब इस संसार पर जो आए हैं, न ये शरीर साथ देगा, न सगे संबंधी साथ देंगे, न हमारे धन दौलत काम आएंगे, केवल काम आएगा और साथ जाएगा तो दिव्य संस्कार, श्रेष्ठ कर्म ही जाएगा। इस पर और आप सभी सुन करके अच्छी तरह विचार करना कि हम सब की कितनी रानियां हैं और कौन सी रानी साथ जाएगी। ओम शांति।